हेलो स्टूडेंट्स, इस क्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम यहाँ मैथ्स पढ़ते हैं और हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है। आज हम सेम डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चंस को करेंगे ताकि कंसेप्ट आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाए। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको परेशानी होगी। चलिए तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का कंसेप्ट है सेम डिस्टेंस। जब सेम डिस्टेंस हो तब क्वेश्चंस कैसे होंगे। डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब मान लीजिए कोई कार ए स्थान से ए प्लेस से बी प्लेस तक गई और इनके बीच की दूरी है डी, और ये स्पीड से गई S1 स्पीड से गई और इसने टाइम लगाया T1, और ये वापस आई ए पर S2 स्पीड से गई और टाइम लगाया T2। तो अब इस सिचुएशन में जो डिस्टेंस है वो हमारा सेम है। तो डिस्टेंस है हमारा S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जो स्पीड इनटू में टाइम है दोनों तरफ का वो बराबर होंगे। S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। इसका मतलब क्या है कि जो S1 अपॉन में S2 होगा वो होगा इक्वल टू T2 अपॉन में T1, राइट। इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स होने पर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। आप नॉर्मली भी इस चीज़ को फील करते हो। जब आपको कहीं जाना होता है तो अगर टाइम है तो आप स्लोली चलते हो, लेकिन अगर टाइम कम है आपके पास तो आप स्पीड में चलते हो जल्दी पहुंचने के लिए। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। यानी कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, राइट। तो अब आप एक नोट बना सकते हो। डिस्टेंस अगर फिक्स हो तो स्पीड और टाइम के जो रेशो होंगे वो इन्वर्स यानी कि उल्टे होंगे, राइट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक डिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है, और स्पीड को हमने डबल कर दिया, 2s कर दिया, तो जो टाइम होगा वो हो जाएगा हाफ, यानी कि T अपॉन में 2। स्पीड और टाइम का रेशो। अब यहाँ पर देखिए, अगर स्पीड को हमने 4 अपॉन में 3s कर दिया तो टाइम हो जाएगा 3 अपॉन में 4t। अगर स्पीड को हाफ कर दिया तो टाइम हो जाएगा 2t, यानी कि डबल। अगर स्पीड 6 से 7 हो गई यानी कि उनका रेशो 6:7 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? 7:6, यानी कि वो 6 से 7 से 6 हो जाएगी। जो टाइम है वो 7 से 6 हो जाएगा, यानी कि रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के 60% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटा 40 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय घंटे में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर डिस्टेंस सेम है। 60% क्या होता है? 3/5, यानी कि उसने स्पीड को 5 से 3 कर दिया। पहले 5 थी फिर 3 हो गई। तो सामान्य थी जो वो सामान्य स्पीड थी उसकी 5 और अब हो गई 3। ओके, तो स्पीड का रेशो है 5:3, तो टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा 3:5। ओके, 1 घंटा 40 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है, तो यानी कि जो इसका अंतर आएगा 2 यूनिट, उसकी वैल्यू आएगी हमारी 1 घंटा 40 मिनट। यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 40 मिनट 100 मिनट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब 2 यूनिट की
100 वैल्यू है तो 1 यूनिट की 50 मिनट। तो हमें निकालना है कि उसका सामान्य समय है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू में 50 यानी कि 150 मिनट। 150 मिनट हो जाएगा 2.5 घंटे। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आज दिन बहुत गर्म था, इसलिए अपनी औसत गति के 5/6 से चला। वह 10 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचा। वह अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लेता है। राम अपनी औसत गति से 5/6 में चला, तो इसका मतलब कि जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है, सामान्य उसकी स्पीड 6 थी और अब उसकी 5 है। तो जो टाइम है, टाइम का रेशियो क्या होगा, 5 और 6। तो अब उसको देरी लगी 10 मिनट की, यानी कि इनके बीच का अंतर है 1 यूनिट, उसकी वैल्यू है हमारी 10 मिनट। तो हमसे पूछा है सामान्य उसका समय क्या है, तो सामान्य समय ये है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू में 10 50 मिनट्स, यानी कि उसको 50 मिनट लगते हैं घर से स्कूल पहुंचने में। यह हो गया हमारा आंसर। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इस गति का कोई यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ रेशो से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी हो, यानी कि दूरी समान है, 5 मिनट पहले पहुंचना है, यानी कि यहाँ टाइम का खेल है। टाइम पहले 45 लगता था, अब 40 लगना चाहिए। टाइम का रेशो दे रखा है, गति हमें पूछी है, टाइम हमें दे रखा है और गति पूछी है, स्पीड पूछी है पहले और अब। टाइम पहले कितना लगा 45 मिनट्स, अब लगने चाहिए 40 मिनट। तो इनका रेशो क्या आ जाएगा, 5 निम 45, 5 8 40। तो स्पीड का रेशो क्या होना चाहिए, उल्टा 8:9। तो अब पहले कार की जो स्पीड थी वो 60 थी, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15/2। तो यहाँ भी 15/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 135/2। तो ये हो गया 67.5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। गति कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का समय बच जाए। तो अब यहाँ पर भी स्पीड पूछी है, हमें टाइम दे रखा है, पहले 7 घंटे लगे हैं, अब 5 घंटे लगने चाहिए। तो टाइम का रेशो पता है, पहले, अब और टाइम। पहले 7 घंटे, 2 घंटों की बचत होनी चाहिए, तो 5 घंटे लगेंगे। तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5:7। तो पहले स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई। अब इनका अंतर कितना है, 2 यूनिट। हमें यहाँ पूछा है गति कितनी बढ़ानी चाहिए, तो हमें कितनी बढ़ानी है ये पूछा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगी 2 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपका आज का सेशन हेल्पफुल लगा हो और सच में कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना जो मैथ से डरते हैं।
एस क्यूब मतलब सीखो समझो सफल बनो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।